नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं स्मार्ट गार्डनिंग में आपको सिखाऊंगी कि पहले वाला हमारा गार्डन ये ख़त्म नहीं हुआ हो और अगले सीज़न के लिए हम गार्डन कैसे तैयार कर सकते हैं। वैसे तो मैंने स्मार्ट गार्डनिंग में आपको बहुत सारे टिप्स दिए हैं और कैसे एक पॉट में कितने तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं, कैसे लंबे प्लांट्स उसके साथ साथ छोटे वाले लगा सकते हैं। तो जब ये हमारा ये गार्डन फूलों से भरा हुआ हो और हम चाहते हैं कि हमारी छत पे बहुत सारे गमले भी ना इकट्ठे हों और कम से कम गमले हों और उसी में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगा सकें ताकि बाहर भी छत पे नहीं पड़े ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। अगर तो ये आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मसला नहीं है, तब तो आप खूब सारे नए पॉट्स तैयार कर सकते हैं, नई मिट्टी तैयार कर सकते हैं और विंटर के लिए अलग से आप तैयार कर सकते हैं। बट मुझे ये सब चीज़ें सोचनी है, मेरे पास बहुत ही कम जगह है, तो मैं इसी में छत को जो है सेफ भी रखना चाहती हूँ, कम जो है पॉट्स रखना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि ये जो गार्डन ये देख रहे हैं मेरा, ये बहुत लंबे टाइम से, कई महीनों से ये ऐसे ही इसी तरह से खिलता आ रहा है। हाँ, अभी काफ़ी कुछ जो फूल कम हो गए हैं, तो अगर मैं सब ये हटा देती हूँ और विंटर का गार्डन के लिए ये पॉट्स खाली करती हूँ, तो फिर ये फूल मेरे जो है सारे चले जाएंगे और विंटर के फ्लावर्स आने में भी टाइम है, तो फिर गार्डन खाली हो जाएगा। तो मैं क्या ट्रिक करती हूँ, तो मैं ये आपको बताती हूँ। तो आज जो सितंबर की 24 तारीख है और आज भी मेरा गार्डन कई महीनों से जैसे खिलता आ रहा है वैसे ही खिलता आ रहा है। आज भी वैसे ही खिला हुआ है। हाँ, फूल थोड़े कम हो गए हैं। कल जो मेरे यहाँ तेज़ हवा थी और बारिश खूब तेज़ हुई और उससे क्या है कि पौधों में जो मैंने सपोर्ट नहीं लगाई थी वो पूरे लेट गए थे। अभी भी वो देख रहे होंगे आप, ऐसे पूरे झुके हुए लेटे हुए हैं, तो अभी मैंने ठीक नहीं किए हैं। तो हाँ, मैं ये बता रही थी कि किस तरह से हम जो है हमारा विंटर का गार्डन भी साथ के साथ चलता रहे और ये फूल भी हमें देखने को मिलते रहें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि आप ये मेरा कोसमोस का प्लांट देख रहे हैं, तो लंबे टाइम से इसने खूब सारे ढेरों फूल दिए हैं। तो एक टाइम जब आता है जब इसकी लाइफ ख़त्म होने वाली होती है, तो ये कोसमोस जो है ऑल सीज़न एनुअल है। सब सीज़न में इसको एनुअल के तौर पे लगा सकते हैं। तो जो एनुअल प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ कुछ महीना होती है, उनका काम बस यही होता है, उन्हें फूल देने हैं, फिर उन्हें जो है ये सीड तैयार करने हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाना है। तो अगर हम एक ही प्लांट एक गमले में लगाते हैं, जैसे विंटर में मैंने सिखाया था कि उसी सीज़न के जो विंटर के कई तरह के प्लांट्स एक साथ लगा सकते हैं, तो ये हम एक सीज़न में जो हमारे फूल खिल रहे हैं दूसरे सीज़न के लिए भी उसमें प्लांट्स कैसे लगाने हैं। तो ये देख रहे हैं, ये पूरा ये कुछ टाइम तक अब चलेगा, बस तो ख़त्म ही हो रहे हैं ये। तो इस पोट में मैंने ये पोट देख रहे हैं, तो इस पोट में मैंने कोक्सकॉम का भी और ये कैनाफ का भी साथ में ये लगा दिया है। हालांकि इन्हें खुराक नहीं मिल रही है क्योंकि ये पूरी खुराक ले रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि विंटर के लिए भी ये हमारे अच्छे से हेल्दी तैयार हों। तो फिर हमें अब कुछ टाइम के लिए इसे, कुछ टाइम के बाद ये कोक्सकॉम को यहाँ से कट कर देना है। कट करके बस इसको, बाकी रूट्स इसकी खींचनी नहीं है। जब हम कट कर देते हैं यहाँ से, तो नीचे से जो रूट्स हैं वो अपने आप ही वो सड़ के गल जाएंगी और फिर आराम से कुछ दिनों बाद आपकी जो रूट्स खींच जाएंगी। और ये जो प्लांट्स लगे हैं ना, ये विंटर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये कोई इन्हें ये डिस्टर्ब नहीं होंगे और ये जल्दी से फूल देना भी स्टार्ट साथ के साथ कर देंगे। तो मैं जो ये एनुअल प्लांट्स होते हैं इनके लिए मैं हर बारी जो मिट्टी तैयार नहीं करती हूँ, बनाती हूँ, अगर वो अच्छी मिट्टी में मेरे फूल पौधे चल रहे हैं तो मैं उसी में ही दूसरे प्लांट्स भी साथ के साथ लगा देती हूँ। तो एक सीज़न वाले तो मैंने सिखाए ही हैं आपको कि 2 तरह के लगा सकते हैं, बट इस तरह से एक सीज़न के लिए दूसरे सीज़न के लिए भी ये ग्रो कर सकते हैं। और जैसे क्या करना है, ये जो रेन लिली, तो इसने हमें खूब सारे फूल दिए रेन लिली ने। तो अब जो रेन लिली है तो इसका कोई काम नहीं, अब आगे फूल नहीं देनी है। तो एक साइड में मैंने ये कोक्सकॉम का यहाँ एक पौधा लगा दिया ताकि मेरे रेन लिली भी ये अच्छे से प्लांट्स चलते रहें। तो ये कोक्सकॉम का भी इतना बड़ा हो गया है ये। और जब हमने गार्डन सेट किया था तो गार्डन के लिए ये पार्टीशन के लिए तो ये मेरे काम आ गया, साइड पे रख दिया और बीच में ये मेरा गार्डन सेट हो गया। और
अब ये फूल इस पे आना स्टार्ट होंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी में इसकी पत्तियाँ भी ख़राब हो रही थी। अब आगे आगे मौसम चेंज होगा और ये खूब सारे ढेरों फूल देगा। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से लंबे टाइम से ये जो मेरे यहाँ ज़ीनिया खिल रहे हैं, तो अब जब इनकी अब लाइफ पूरी होगी तो इसमें भी मैंने पोट में साथ में कोक्सकोम लगा दिया। तो ये देखो कोक्सकोम खिलना स्टार्ट हो गया है। तो ये फिर विंटर में खूब बड़े बड़े लगेंगे। और साइड में जब मैं इसको ज़ीनिया को निकाल दूँगी और साइड में जो छोटे छोटे पौधे हम लगा सकते हैं, चाहे तो जो उसके गेंदे के लगा सकते हैं, हाइब्रिड वाले जो छोटे छोटे होते हैं ना वो लगा दें। और भी कितने छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो वो आप इसमें लगा सकते हैं और बीच में आपका ये चल सकता। तो ये तैयार ही हो रहा है। तो आपको कोई कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कुछ डालनी होगी तो गमले में आप कुछ मिट्टी डाल दें, बस ये कर सकते हैं आप। जैसे मैंने ये पत्ते वगैरह भी सूखे डाल देती हूँ, इसमें मिट्टी कुछ डाल सकते हैं और छोटे छोटे पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह से ये कोक्सकोम का एक पौधा और है। तो इसमें इस पोट में जो मैंने बिंका के लगा रखे थे तो बिंका के मैंने निकाल दिए हैं। ये देखिए बरसाती कीड़े ने पत्ते ये खा भी लिए हैं। तो एक होली होक का है और ये खिलने स्टार्ट हो गए हैं। और जो थोड़ी बहुत गमले में जगह बचेगी तो इसमें कुछ छोटे छोटे हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये फूल हमारे कभी भी गार्डन में इस तरह से ख़त्म नहीं होते हैं। तो मैं कुछ और भी जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि अभी जो गर्मियों में और बरसात के टाइम और अभी भी आ रहे हैं फूल। तो ये टब ये देखा, इसमें खूब सारे फूल लगे। ये अभी भी ये देखे खिल रहे हैं। तो खूब सारे फूल लगे। तो इसमें मैंने कोसमोस के कुछ लगाए हुए थे। तो कोसमोस के ये भी खूब फूल दिए और एक ये पौधा दिया। तो इसको फूल आने में टाइम लगेगा और ये मेरा पोट जो है खाली नहीं होगा। और इसमें से अब मैं फिर ये पूरे जो लगे हैं ना मेरे मोसरोज ये हटाऊंगी और इसमें साइड में मैं पेंजी लगा सकती हूँ। तो एक ही पोट में तो ये कोसमोस खिलेगा और साथ में ये तो मेरा तैयार हो ही रहा है और जल्दी फूल आ जाएंगे इस पर। तो इस तरह से टोकरियों में भी इसी तरह से आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप जान रहे होंगे, ये ट्रिक मैंने बहुत सारी जगहों में कई सारे प्लांट्स के साथ किया हुआ है। और बाकी तो ये फिर मैंने सिखाया ही हुआ है, आपको बताया ही हुआ कि जो पर्सलिन हमें रखने हैं, जिस जिस कलर के रखने हैं वो 1 2 या 3 4 कलर के होंगे, वो अलग अलग बैग रख लेने और बाकी फिर निकाल के उनमें आप कोई से भी लगा सकते हैं। तो आपका गार्डन जो है हमेशा ही ये फूलों से भरा रहेगा। इसी तरह से ये मैं जो होली होक के सीड्स भी कहीं ना कहीं डालती रहती हूँ। और फिर ये भी आपने देखा होगा पूरा साल भर मेरे गार्डन में जैसे खिलते गए हैं, पुराने पौधे मैं हटाती गई हूँ, नए तैयार होते गए हैं। तो इस तरह से ये बने रहते हैं, खिलते रहते हैं। और इसी तरह से ये एक कोक्सकोम का खूब बड़ा प्लांट जो मेरा ढेरों फूल इसने दिए। तो अब इसकी लाइफ भी होने जा रही है और इसमें मैंने एक और नया कोक्सकोम का प्लांट तैयार कर लिया है। तो इसको नीचे से कट कर दूंगी और फिर वो गल जाएगा और तब से फिर ये अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ के साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखा, मैं इस तरह के ट्रिक अपनाती रहती हूँ और इससे जो गार्डन लंबे टाइम तक का फूलों से भरा रहता है और हमें कोई डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक ही पॉट में दूसरे सीज़न के लिए भी प्लांट्स तैयार होते जाते हैं और वही पानी वही मिट्टी में हमारा जो है काम चल जाता है। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे। तो विंटर के तो बहुत सारे प्लांट्स जैसे स्वीट एल्सम, कैंडी टफ वगैरह ये सब होते हैं पौधे, छोटी छोटी टोकरियों में भी लग जाते हैं। तो उनकी जब पौध तैयार होगी तो इस तरह से जैसे आगे आने वाले टाइम के लिए कोई लंबे प्लांट्स रख लें, बीच में एक आधा, फिर साइड साइड में आप छोटे छोटे लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपके बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी नहीं आती है तो स्प्रिंग तक तो मेरे यहाँ ठीक रहता है। गर्मियों में फिर मेरी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं गर्मियों में गार्डन सेट करना पसंद नहीं करती हूँ। तो गर्मियों में यह है कि एक तो अब आजकल तो कोरोना वायरस का चक्कर, ऊपर से गर्मियों में मेरे यहाँ पानी भी नहीं होता और नेट वगैरह भी इस बार मैंने खुद ही से सेट किया था, बड़ी मुश्किल से किया था। बस प्लांट्स बच गए यही बहुत है। और फिर उसी बीच में मैंने ये अपना लंबे टाइम से महीनों भर से ये गार्डन जो खिल रहा है ये सेट कर लिया। तो इस टब में भी जैसे ये फूल खिल रहे हैं और मैंने ये कोक्सकोम का भी कुछ सीड डाल दिए थे तो ये फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। और एक ये भी डाल दिया है मैंने कोसमोस का, तो ये भी बड़ा होता जाएगा और फिर इसको निकाल दूँगी छोटे छोटे पौधे, फिर ये सेंटर में ये बड़े हो जाएंगे और छोटे छोटे इसमें लगा दूँगी। तो ये देखा, ये ट्रिक अपना सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़े गमलों में ज़्यादा फ्लावर्स
और मेहनत भी हमारी कम लगती है, पा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, जब प्लांट कोई लंबे होते हैं ना, उन्हें सपोर्ट ज़रूर दे लें। जब हवा वगैरह तेज़ चलती है तो फिर इस तरह से लुढ़क जाएंगे और फिर शेप उनकी अच्छी भी नहीं रहती। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ये तरीके अपना के आप अपनी जो छत को सुरक्षित भी रख सकते हैं और कम मिट्टी, कम मेहनत, कम पानी के खर्चे में आप एक अच्छा बढ़िया गार्डन भी तैयार कर सकते हैं।